और बुखारी मुस्लिम और ये किताबें कहता है मेरा बुलेट प्रूफ शीशा है, पहले इन तक आएंगे फिर मुझ तक आएंगे। और वो जो बुलेट प्रूफ शीशा है उसके अंदर सुराख खुद करके बैठा हुआ है। कैसे कि उस बुलेट प्रूफ शीशे के हवाले से कहता है कि इसमें 4902 नंबर मिशकातुल मसाबी की जो रवायत है वो अल्लाह के नबी की गुस्ताखी है। सही बुखारी की 6982 नंबर जो रवायत है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। जो बुलेट प्रूफ शीशा तुम कह रहे हो उसके अंदर तुमने खुद सुराख किए हुए हैं, वो तो तुमने तोड़ के रखा हुआ है। कहता है मेरा बुलेट प्रूफ शीशा, जो मैंने सामने किताबें रखी हुई हैं, और उन किताबों के अंदर वो रिवायत है जिनके बारे में कहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। इन किताबों के बारे में मिर्जा जलमी ये क्लेम कर चुका है और ये स्टेटमेंट्स दे चुका है, यहां तक कि इन किताबों के अंदर मौजूद रिवायात के ऊपर ये इसका दावा है कि इनके अंदर वो रिवायात और वो हदीसें मौजूद हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और हुजूर की तौहीन है। मिसाल के तौर पे मिशकातुल मसाबी मिर्ज़ा के सामने टेबल पे पड़ी होती है, तो उसमें 4902 नंबर रिवायत है, और यही रिवायत इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद के अंदर और इमाम अहमद इब्न हंबल की मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है। और नासरुद्दीन अलबानी ने अस्सिलसिलत व हदीस सहिया में इसको जिक्र किया, और नासरुद्दीन अलबानी के नज़दीक ये हदीस सही है। और मेरे पास जो नुस्खा मौजूद है अल अदबुल मुफरद का, मुहक्किक ने उसमें इसको सही करार दिया है, और वो रवायत है मन तअज़्ज़ बिअज़ाइल जाहिलियति फ़अइद्दूहु वला तकनु, जो अपनी जाहिलियत के नस्ब पे फ़ख्र करे उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में रख ले और किनाया ना करे। मिर्ज़ा जलमी ने इसका यही तर्जुमा किया है, और ये रिवायत इन किताबों के अंदर मौजूद है। मिशकातुल मसाबी जो टेबल के ऊपर मेज़े के पड़ी है उसमें ये रिवायत मौजूद है, और इस रिवायत के बारे में मिर्ज़ा ये कहता है कि इसको सही माने और बेईमान हो जाए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन और गुस्ताखी है। मुस्नद इमाम अहमद और अल अदबुल मुफरद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने नस्ब पर फख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उसवे तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले। और ये बात कनाई से ना करना, डायरेक्ट बात करना। इस हदीस को अहमद बिन हंबल ने ज़ईफ तो नहीं कहा हुआ, सनद निकल कर दिया, हुक्म को नहीं लाया हुआ, तो माने बेईमान हो जाए इस हदीस को मान के। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो तुमने टेबल पे रखी हुई है, वो रिवायत तो तुम्हारे सामने किताब के अंदर लिखी हुई है, तो कभी तुमने ये कहा कि इस किताब को पब्लिश करना बंद कर दो, इसमें से ये निकाल दो, इसमें से ये रिवायत हज़फ कर दो। और फिर सही बुखारी जिसके बारे में तुम ये दावा करते हो कि अस्सहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी, और यही सही बुखारी है जिसके बारे में इमाम इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब फतुल बारी शरह सही बुखारी के मुकदमा के सफ़ा नंबर 676 पर, और इमाम ज़हबी अपनी किताब सीर अलाम नुबला जिल्द नंबर 12 और जिल्द नंबर 12 के सफ़ा नंबर 328 पे इमाम अबू ज़ैद अल मरवज़ी के हवाले से ये रिवायत लेके आए हैं कि अबू ज़ैद मरवज़ी कहते हैं कि मैं रुकन और मकाम इब्राहीम के दरमियान सोया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत नसीब हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शाफ़ी की किताब पढ़ते हो, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वमा किताबों का, हुजूर आपकी किताब कौन सी है? तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जामी मोहम्मद इब्न इस्माइल यानी बुखारी, मेरी किताब वो है जो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की जामे है, यानी सही बुखारी। सही बुखारी मेरी किताब है। अब जिस किताब को ख्वाब में आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए कि ये मेरी किताब है, उस किताब के अंदर 6982 नंबर रिवायत मौजूद है, और उसके अंदर ये वाक़या इमाम बुखारी इमाम ज़ुहरी से लेके आए। ज़ुहरी ताबी ये कहते कि हमें ये बात पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अपने आप को पहाड़ से गिराने का इरादा फरमाया, जिसको मिर्ज़ा ने इस टाइटल के साथ इसको थंबनेल दे के जो ना वो क्लिप अपलोड किया है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने का इरादा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बयान किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 मरतबा खुदकुशी करने का इरादा किया, और इस रिवायत के ऊपर मिर्ज़ा जलमी ने यह कहा कि ये रिवायत गुस्ताखाना है। सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। सही बुखारी के अंदर 6982 नंबर रिवायत, ये हिस्सा जो है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने आप को पहाड़ से 12 मरतबा गिराने का इरादा फरमाने वाला वाक़या है, ये गुस्ताखाना है, हुजूर की तौहीन है, गुस्ताखी है। और किस किताब में है? अस्सहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान के बाद सबसे सही किताब, और जिसके बारे में अबू ज़ैद मरवज़ी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके यह बयान फरमाया कि ये मेरी किताब है, रसूलुल्लाह की किताब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें गुस्ताखाना वाक़या। अब आगे चलिए,
कि मिर्जा जलमी बावजूद इसके कि इन किताबों के अंदर बकौल मिर्जा के गुस्ताखियां मान रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन मान रहा है, इसके बावजूद कभी यह क्लेम नहीं किया कि मैं टेबल पर आके बैठा हुआ हूं और मैं दारुस्सलाम को खत लिखता हूं कि यह तौहीन अमेज वाक़यात इन किताबों से निकाल दें। या इमाम बुखारी 6982 नंबर रिवायत लेके आए, हुजूर ने बार बार अपने आप को पहाड़ से गिराने का इरादा किया और इमाम बुखारी ने किसी जगह पे नीचे को लिखा हो कि भाई ये वाक़या गुस्ताखाना वाक़या है, मैं अपनी किताब में जिक्र तो कर रहा हूं लेकिन है गुस्ताखाना। इमाम बुखारी ने यहाँ कोई तबसरा या कमेंट्स लिखना तो दूर की बात, एक लफ्ज़ और एक हरफ तक ऐसा नहीं लिखा कि इमाम बुखारी ने यह कहा हो कि यह गुस्ताखाना वाक़या है। और असह्हुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, और वो जो मिर्जा जलमी ने अपने टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों के मौजूद होने के बावजूद मिर्जा जलमी ने जो बयानात दिए हैं, उन बयानात के बावजूद करता क्या है कि बरेलवियों को टोंट करने के लिए, बरेलवी नौजवानों को, सुन्नी बरेलवी सादा आवाम को बहकाने के लिए तसव्वुफ की किताबों से निकाल के पेश करता है। ये तसव्वुफ की किताब में ये आ गया, तसव्वुफ की किताब में सूफिया ने ये लिख दिया। भाई सूफिया की तो बात बाद में आनी है, सूफिया से पहले मुहद्दिसीन हैं, फुक़हा हैं, और अकीदे की, तारीख की, सीरत की किताबें और हदीस की किताबें मौजूद हैं। उन किताबों के अंदर जो है ना वो तुम क्लेम कर चुके हो कि इनमें गुस्ताखी मौजूद है, उनके बारे में तुमने कभी नहीं कहा।